बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये यूनिक भी है। इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है और पूरी वीडियो को और ट्राई ज़रूर करना है। फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। तो गाजर और सूजी के हलवे जो है अब हो चुके हैं पुराने। अब हम जी नए हलवों को ट्राई करेंगे। यकीन जानिए जो टेस्ट में इतने अच्छे हैं, आप लोगों जब इसको ट्राई करेंगे तो इसको ही बनाना पसंद करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास लौकी है हाफ़ के जी। मैं हाफ़ के जी की परफेक्ट जो है ना बिल्कुल रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। तो हाफ़ के जी ये मेरे पास लौकी थी। लौकी देख लें जी। और ये जो है ना इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करके इसके जो में छिलके हैं वो बारीक बारीक वो इसके मैं रिमूव कर दूंगी। तो छिलके भी हम लोगों ने मोटे नहीं उतारने, छिलके हम लोगों ने इसके बारीक बारीक ही उतारने हैं। यकीन जानिए ये हलवा इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनता है कि जितने हलवे हम लोगों ने पहले ट्राई किए होंगे ना, ये हम काफ़ी हलवों को ट्राई करते हैं, लेकिन ये उन सब से ज़्यादा टेस्ट वाइज और लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। अब देखिए जी, मैंने ये लौकी जो है इसके जो तीन इसकी जो लौकी थी इनके छिलके रिमूव हो गए हैं। अब मैंने इनको सेंटर से कटिंग करके फिर मैंने इसको सेंटर से कटिंग कर लिया है। ये सेंटर से कटिंग करने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर वाला जो बीज वाला जो पार्ट है ना वो मैं आसानी के साथ रिमूव कर सकूँ। सिर्फ बीज वाला पार्ट है वो हम लोगों ने इसका रिमूव कर देना है, वो निकाल देना है और वो वेस्ट कर देना है। अगर वो पार्ट हम बीच में डालेंगे तो उससे जो है ना वो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, वो इसमें कसैलापन और कड़वापन आ सकता है, जिसकी वजह से हमने वो ये सीड्स निकालने होते हैं। और ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी रेसिपियों को ख़राब होने से बचाती हैं और टेस्ट वाइज बनाती हैं। चलिए जी, मैंने अब उसमें डाल लिया है पैन में 1 कप के करीब मैंने देसी घी यूज़ किया है। तो आप लोग इसमें दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो मक्खन यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल में वैसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ऑयल में ना ही बनाएं तो ही बेहतर है। और यकीन जानिए देसी घी में इसका टेस्ट और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि आप लोगों ने बाहर से भी जितने हलवे खाए होंगे उनको आप लोग भूल जाएंगे। तो अब मैंने लौकी को मैंने उसमें जो ग्रेट कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक, देखें जी ग्रेट करके मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और जिस हद तक पानी को हम रिमूव कर सकते हैं हाथों की मदद से, आज पानी इसका रिमूव करके पानी से निकाल के मैंने इसको जब ऑयल गर्म हो गया फिर मैंने उसमें डाल दिया है। तो पहले हम जी इसकी फ्राई कर लेंगे इसको। और इसमें सॉरी ऑयल कह दिया मैंने, इसको घी के साथ फ्राई कर लेंगे। तो इसकी जब हम ऐसे पहले फ्राई कर लेंगे तो इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा और खुशबू बहुत ही प्यारी आने लग जाती है। अब जी मैंने 2 मिनट इसको फ्राई किया है, फिर मैंने इसमें डाल दिया जी छोटी सब्ज़ इलायची 3 अदद। इनके मैंने मुंह खोल के इनके डाल दिए हैं मैंने। और ताकि हमारे पास एक और खुशबू से प्यारी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अब जी इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप के करीब जितनी चीनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल चीनी है, ना तेज़ और ना ही कम। अगर आप लोग एंड में जाके आप लोग इसका जो मीठा है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं एंड में जाके, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1.5 गिलास के करीब इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है। ये होगा जी 1/2 kg दूध, आप कह लें जी 1/2 kg दूध था जो मैंने बॉयल किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें आप डिब्बे वाला या कोई सा भी दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो कोई इतनी बात नहीं है। जब दूध पक के हमारे पास हाफ़ रह जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 कप के करीब इसमें मैं जी मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद जी इसको अच्छे तरीके से के साथ मैंने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है, कलर हमारा वाइट हो चुका है। तो हमें जो कलर है अपना परफेक्ट कलर जो है ना जो हमें चाहिए, वो हमें थोड़ा ग्रीन कलर चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें जो फूड कलर का यूज़ कर लेंगे।
तो फूड कलर मैंने थोड़ा सा लिया है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉप्स की सूरत में थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों का एक मतलूबा कलर जो है वो आ गया है, तो आप लोग उतना ही कलर इसमें यूज़ कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने भी यूज़ किया है। अगर हम एकदम से इसमें ज़्यादा कलर डाल देंगे, वो ज़्यादा जो डार्क हो जाएगा, तो वो रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी और लुक भी उसकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कलर हम डालेंगे और जितना हमें अच्छा देखने में खूबसूरत लगेगा, हम वहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये देखिए जी, अभी इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा और लाइट है, इसमें थोड़ा सा और आप डाल लीजिएगा। फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे, तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे जब तक ये देखें जी इसका माशाल्लाह से बिल्कुल ऑयल नहीं छोड़ देता। ऑयल सॉरी कह दिया फिर से मैंने, इसके जो घी जो है ना वो नहीं छोड़ देता। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी हाफ प्याली के करीब मैंने मलाई शामिल की है दूध की। इसमें मैं ना खोया यूज़ कर रही हूँ, ना कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और यकीन जानिए जब आप इसको खाएंगे तो, या कोई भी इसको खाएगा तो ये नहीं कहेगा कि इसमें जो हम लोगों ने खोया जो है वो नहीं डाला। वो सब यही कहीं खोया हुआ डाल के ही बनाया हुआ है। खोए का टेस्ट इसमें इतना अच्छा आता है। तो आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। घी छोड़ दिया है पैन ने बिल्कुल। ये देखिए जी हमारी परफेक्ट लुक को देखें। और ये देखें जी ये तैयार हो चुका है। अब हम जी इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसको डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम थे वो शामिल करिए। अगर आप लोगों के पास कोई और भी ड्राई फ्रूट हो, जो भी आप लोगों को पसंद हो, आप लोग इस पर डाल के असेंबली करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर जिन मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। और अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।